के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सरजीत आर्या, मैथ्स प्लस मोटिवेशन जो कि यूट्यूब चैनल है, आप सभी को मालूम है। तो आज हमारे विचार जो मन में आया, क्योंकि नया जो शैक्षिक सत्र है वो प्रारंभ हो चुका है। इस समय माता पिता के समक्ष एक बड़ा प्रश्न होता है कि हम अपने बच्चे का जब एडमिशन दिलाएं तो कैसे स्कूल में हमें एडमिशन दिलाना चाहिए ताकि उनके बच्चे का जो भविष्य है वो उज्जवल हो और सिक्योर हो, सुरक्षित हो। तो क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छे स्कूल की, इस पे हमें फोकस करना है। तो कुछ बिंदु आज हम बताने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु हम बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में। अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक वीडियो एक एक बिंदु जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और जो सबसे पहला बिंदु हम ले रहे हैं यहाँ पर आपको बता दें, जब भी हम अपने बच्चे का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में दिलाएं, अच्छे स्कूल में दिलाने की सोचें, तो सबसे पहली चीज़ जो है हमें ध्यान रखनी है लोकेशन एंड सेफ्टी। यानी कि विद्यालय कहाँ पर स्थित है, उसका लोकेशन क्या है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। माना कि कोई ऐसा विद्यालय है जो बिल्कुल हाईवे के बीचों बीच में है, बहुत ज़्यादा आवागमन होता है, बहुत ज़्यादा वाहन वहाँ से गुजरते हैं और ठीक उसके किनारे या बिल्कुल वहाँ पर विद्यालय है, तो ऐसे में काफ़ी रिस्क हो जाता है बच्चे के लिए। साथ ही साथ एक बात हमें ये भी ध्यान रखना है, हमें कभी भी ये डिसीजन नहीं लेना है कि फला व्यक्ति ने अपने बच्चे का एडमिशन फला स्कूल में दिलाया है, महंगे स्कूल में दिलाया है। ये बहुत मायने नहीं रखता है। महंगा स्कूल ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी शिक्षा भी देता हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। डिस्टेंस का हमें बहुत ध्यान रखना है। माना कि कोई विद्यालय हमसे बहुत दूर है, 20 किलोमीटर 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है और हम उसको एडमिशन दिलाने जा रहे हैं, तो सोच कर देखिए कि बच्चे को रास्ते में कितना समय लगने वाला है। जो समय वो लगेगा निश्चित रूप से रास्ते में जाने और आने का समय जो है वो वेस्टेज होगा। ऐसे में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे परिक्षेत्र में जितना नज़दीक स्कूल हो बच्चे के लिए उतना ही बेहतर होता है। दूसरा, जहाँ तक हम आपको बात करें ऑप्शन ऑफ बोर्ड्स, यानी कि हम किस बोर्ड का चयन करें, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड। हम इस समय बात कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले मैक्सिमम जो पेरेंट्स हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे में यूपी बोर्ड सबसे बेटर उनके लिए रहता है। और यूपी बोर्ड के स्कूलों में क्या क्वालिटी होनी चाहिए ताकि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, इसकी हम बात करेंगे। तो इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, फैकल्टी क्वालिटी क्या है, यानी कि जो वहाँ पर टीचर्स हैं। क्योंकि कोई भी स्कूल अच्छा तब होता है जहाँ जिस विद्यालय के टीचर्स अच्छे होते हैं। अच्छे टीचर्स से अच्छे विद्यालय का निर्माण होता है, अच्छी गुणवत्ता का जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसका निर्माण अच्छे टीचर्स से होता है। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि टीचर्स योग्य होने चाहिए, ऐसे विद्यालय में हमें अपने बच्चे का एडमिशन दिलाना चाहिए। और साथ ही साथ ऐसे विद्यालय में भी एडमिशन ना दिला दें जहां बहुत भारी संख्या में बच्चे हों। और भारी संख्या में बच्चे होंगे तो स्वाभाविक है, एक टीचर मान लीजिए एक क्लास में 100 बच्चे बैठते हैं, तो ऐसे में सोचिए कि एक टीचर कैसे उस क्लास को मैनेज कर पाएगा। तो हमें टीचर और स्टूडेंट का रेशियो भी देखना होगा कि जहाँ पर प्रॉपर तरीके से टीचर बच्चों पर ध्यान दे सकें। दूसरा जो है इसके बाद हमें पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हमें देखना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि हमें ये भी देखना है कि विद्यालय में पढ़ाई के अलावा और कौन कौन से साधन हैं और कौन कौन से संसाधन हैं, जिसे चूँकि हमारा जो बच्चा होता है, बालक होता है, छात्र या छात्रा होता है, तो उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। जब सारे ऑप्शंस जिस विद्यालय में मिलते हैं, जैसे प्लेग्राउंड है कि नहीं है। सोचिए अगर मान लीजिए किसी विद्यालय में प्लेग्राउंड नहीं है तो हमारा बच्चा वहाँ कुछ समय के लिए खेल नहीं पाएगा। और न तो खेलने की एक, चूँकि खेल भावना से भी जब बच्चे हमारे बहुत सारे बच्चों के साथ खेलते हैं तो टीम भावना उनके अंदर जागृत होती है, सहयोग की भावना जागृत होती है। सोचिए जिस विद्यालय में प्लेग्राउंड ही नहीं होगा तो आखिर ये सहयोग की भावना कहाँ से आएगी, कैसे डेवलप होगी ये सहयोग की भावना। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जिन विद्यालयों में हम एडमिशन दिलाने की सोच रहे हैं उनमें से सबसे बेहतर आपको ये देखना है कि वहाँ प्लेग्राउंड है कि नहीं है। अगर प्लेग्राउंड है तो निश्चित रूप से आपके बच्चे का भविष्य अच्छा होने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि आपका बच्चा गेम्स स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अच्छा करे।
और वो उसकी नींव विद्यालय और स्कूल लेवल से ही पड़ती है। विद्यालय में लाइब्रेरी है कि नहीं है, ये भी हमें देखने की आवश्यकता होती है। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि अगर वहाँ लाइब्रेरी है तो बहुत अच्छा विद्यालय माना जा सकता है। जहाँ तक गेम्स की बात है तो वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन और खो खो, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के गेम्स ऐसे विद्यालय में अगर होते हैं, जिस विद्यालय में होते हैं, तो वहाँ पर आपके बच्चे का बहुत अच्छा भविष्य होने वाला है और ऐसे विद्यालय को आपको चयन कर लेना चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कई विद्यालयों में प्लेग्राउंड होता है, कई विद्यालयों में बहुत सारे संगीत के साधन होते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि वो पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं, गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं। प्लेग्राउंड होने के बावजूद बच्चे नहीं खेल पाते हैं और ना ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं। यदि हमारा बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करता है, विद्यार्थी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं होता है। उनमें जो एक स्पर्धा की, स्वस्थ स्पर्धा की भावना है, उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो हमें ये भी देखना होगा कि हम जिस विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन दिलवाने जा रहे हैं, तो उस विद्यालय में बच्चे गेम्स के क्षेत्र में पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं। अगर पार्टिसिपेट करते हैं, करते रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो विद्यालय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आजकल जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मॉडर्निटी का ज़माना, की आधुनिकता में हमें ये देखना होगा कि बहुत सारे विद्यालय होते हैं जहाँ संसाधन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनको मैनेज करने के लिए कोई टीचर नहीं होता है। वहाँ के टीचर्स पुराने सोच के हैं, मॉडर्न नहीं है, आधुनिक नहीं है। ऐसे में मॉडर्न स्कूल होते हुए भी वो बेकार है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ के टीचर्स अपडेटेड हैं या नहीं हैं। अगर अपडेट हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा विद्यालय आपके लिए होने वाला है। एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो हमें देखना है, विद्यालय में बच्चे का एडमिशन दिलवाने से पहले उस विद्यालय के पास्ट का रिजल्ट क्या रहा है, उस विद्यालय का जो बोर्ड का रिजल्ट है वो क्या रहा है गत वर्षों में। अगर पिछले वर्षों में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है तो ये मान लीजिए कि आने वाले समय में भी अच्छा रिजल्ट उस विद्यालय का रहेगा, क्योंकि एक जो कल्चर होती है अच्छे रिजल्ट की उस विद्यालय में स्थापित होती है और वो निश्चित रूप से प्रगति के रास्ते पे होता है। किसी भी विद्यालय का रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट ये बताता है कि वहाँ पर अच्छा अध्ययन अध्यापन का कार्य होता है, शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी है। और इसलिए जिस विद्यालय में अच्छा रिजल्ट रहा हो, पूर्व के वर्षों में निरंतरता में रहा हो, तो ऐसे में हमें उस विद्यालय का चयन अपने बच्चे के एडमिशन के लिए कर लेना चाहिए। फीस चार्ज, देखिए ये बात हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो फीस का मामला है तो कोई ज़रूरी नहीं कि हायर फीस जिस विद्यालय की हो वो हायर क्वालिटी ही देता हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कम फीस में भी अच्छी एजुकेशन, अच्छी गुणवत्ता की एजुकेशन मिल जाती है। तो हमें ये ध्यान देना है, हमें इस बात पे भी फोकस नहीं करना है कि किसी, मान लीजिए पैसे, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाला व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है, हमारे बगल में रहता है और उसके बच्चे ने बहुत अच्छे महंगे स्कूल में एडमिशन दिलवाया हुआ है और हम मध्यम वर्गीय है और मध्यम वर्गीय होने के बावजूद हम उससे कंपटीशन करते हुए अपने बच्चे का वहाँ एडमिशन दिलवा दें। जब हम वहाँ एडमिशन दिलवा दें तो हमारे बच्चे को बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ेंगी। जहाँ पर बहुत महंगा स्कूल है, जहाँ पर बहुत अमीर घराने के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, सोचिए वहाँ की फैसिलिटी और आपके घर की फैसिलिटी में बहुत डिफरेंस होगा। जब वहाँ बच्चे आपस में बात करेंगे तो बहुत हायर चीज़ों की बात करेंगे, देश विदेश घूमने की बात करेंगे और आपका चूँकि मध्यम वर्गीय संबंध है, तो ऐसे में वहाँ पर बच्चे के सामने बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ी समस्याएं आने वाली हैं और वो बच्चा आपको कहीं ना कहीं एक तरह से कम आंकेगा और कहीं ना कहीं हीन भावना का भी उसके अंदर आने की आशंका रहती है। तो इसलिए फ़ीस के जहाँ तक मामला है तो आप सिर्फ अन्य क्वालिटीज़ पे ध्यान दें। कम फीस वाला भी विद्यालय बहुत अच्छी क्वालिटी आपको दे सकता है। डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है। आपको अपने बच्चे का एडमिशन दिलाने से पहले सबसे पहले ये ज़रूर देखना चाहिए कि जिस विद्यालय में आप एडमिशन दिलाने जा रहे हैं वहाँ का अनुशासन कैसा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि पूर्व के वर्षों में अनुशासनहीनता के बहुत सारे केसेज वहाँ पे आए हों, बहुत सारी घटनाएं इस तरह की रही हों जो बच्चे
जैसे ही उनके बारे में जानेगा तो उसका रास्ता गलत हो सकता है, रास्ता भटक सकता है। तो ऐसे विद्यालय में हम एडमिशन दिलवाएं जहां अनुशासन बेहतर रहा हो और बेहतर अनुशासन अभी भी हो। वर्तमान और पास्ट दोनों को हमें देखना है कि वहाँ की अनुशासन व्यवस्था किस तरह की है, कैसे मैनेज किया जा रहा है वो विद्यालय। अगर अनुशासन अच्छा है जिस विद्यालय में, तो निश्चित मानिए कि आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है, बहुत ही सफल होने वाला है, सार्थक होने वाला है। तो आज हमने बहुत सारे बिंदुओं पर बात की। इन बिंदुओं का अगर आप ध्यान रखेंगे अपने बच्चे का विद्यालय में एडमिशन दिलवाने से पहले, विद्यालय की इन क्वालिटीज़ को देखेंगे जिन क्वालिटीज़ का हमने जिक्र किया, तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे विद्यालय का चयन कर सकते हैं। आज का हमारा ये वीडियो निश्चित रूप से आपको अच्छे विद्यालय के चयन में मदद करेगा। नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे, पुनः एक अच्छा सा वीडियो हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।